की नहीं होगी। आई एम श्योर जब वेद मुझे इस आउटफिट में देखेगा ना, उसका मेरे प्यार में पड़ना 100% तय है। मार्क माई वर्ड्स। ये लोग पैसे से गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन सिविक सेंस पता नहीं कब सीखेंगे। नमस्कार सर, होटल ताज में आपका स्वागत है। पार्किंग लॉट आगे से राइट है, आखिरी स्लॉट बचा है वीआईपी का, तो आप जाके पार्क कर लीजिए सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, होटल ताज में आपका स्वागत है। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली पार्किंग लॉट फुल हो चुका है, तो आपको आपकी गाड़ी या तो वैले को देनी होगी या फिर बाहर पार्क करनी होगी। व्हाट? तुमने मुझे अंधी समझ रखा है क्या? मैंने अभी ठीक अपने सामने एक चीप सी गाड़ी को जाते हुए देखा है, और हमारी गाड़ी इससे ज्यादा महंगी है। मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आखिरी कार थी जो पार्क हो चुकी है। अभी आपको आपकी कार बाहर पार्क करनी होगी, ये रूल्स है मैडम। अबे ओ 2 टके के सिक्योरिटी गार्ड, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? यश शर्मा, पुरोहित इंटरप्राइजेस का वारिस। सुन, अगर एक और शब्द बोला ना तो यहीं खड़े खड़े तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं, समझा? और ये पूरा होटल भी खरीद लूंगा। हट यहाँ से। सॉरी सर। सर 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 अबे, अरे ये हरामी अंधा या बहरा, इसे समझ नहीं आ रहा है? मैं जाने यश शर्मा हॉर्न बजा रहा है तो मतलब मुझे ये स्पॉट चाहिए। आजकल ना कोई भी स्ट्रीट क्लास भिखारी रेंट की कार चलाने लग जाए तो उसे लगता है कि वो हम एलीट लोगों की जगह ले सकता है। आप रुको भैया, इसे तो मैं देखती हूँ, इसे इसकी औकात याद दिलाती हूँ। ओ हेलो, पहरे हो क्या तुम? ये मेरी वीआईपी स्पॉट है, यहाँ से अपनी गाड़ी हटाओ। तुम यहाँ कैसे? ये शहर का सबसे एलीट और सबसे बेस्ट होटल है। इन लोगों ने तुम जैसे भिखारी को अंदर घुसने भी कैसे दिया? जहाँ तक मुझे पता है ताज होटल का तो कोई ऐसा रूल नहीं कि कौन आ सकता है या फिर कौन नहीं। हाँ, सिविक सेंस और थोड़ी तमीज, जो कि तुम में तो बिल्कुल नहीं है, ये तो होनी चाहिए। सो आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, तुम यहाँ कैसे है? अब मैं समझी। I get it. तुम यहाँ किसी वीआईपी रूम का एसी ठीक करने या फिर किचन सिंक अनक्लॉग करने आए होगे, राइट? बाय द वे, नाइस यूनिफॉर्म, रेंट पे लिया? ये हरामी यहाँ? मैं यहाँ एसी ठीक करने के लिए नहीं, चैरिटी इवेंट के लिए आया। तुम चैरिटी इवेंट के लिए? ओह प्लीज, कहीं तुम वो वेद पुरोहित वाले एक्सक्लूसिव चैरिटी डिनर की बात तो नहीं कर रहे? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अरे वाह यार, बड़े मजेदार आदमी हो तुम। मतलब अब तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये अमीर होने का ढोंग करना पड़ रहा है। आर यू ट्राइंग टू क्रैश माय फ्यूचर हस्बैंड्स पार्टी? हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि यहाँ कौन नाटक कर रहा है कौन नहीं। अभी मुझे देर हो रही है, मेरे दिमाग मत खराब करना। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अब क्या चाहिए तुम्हें? अपनी ये खटारा गाड़ी यहाँ से हटाओ, जल्दी। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि ये गाड़ी लगाने की जगह मेरी है, ये मेरी वीआईपी स्पॉट है। तुम कभी अपनी औकात में नहीं रह सकते क्या भिखारी? हटाओ इसे। जहाँ तक मुझे पता है पार्किंग स्पॉट एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो हाजिर वही वजीर। ये गाड़ी मैं नहीं हटाने वाला यहाँ से। मुझे जहाँ गाड़ी लगानी है मैं वहीं लगाऊंगी, हटाओ इसे। और तुम क्या कर लोगी अगर मैं अपनी गाड़ी ना हटाऊं तो? ठीक है, नहीं हटाओगे तो फिर अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अबे साले, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? जी हाँ, मैंने हाथ उठाया, और ये उसने सड़क पर किए गए आपके ड्रामे का छोटा सा रिटर्न गिफ्ट। भैया, भैया इस जैकेट ने मुझ पर हाथ उठाया। He slapped me भैया। साले, तेरी इतनी हिम्मत, और तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया।
लगता है उस दिन सड़क पे तूने अपना सबक सीखा नहीं है। चल 2 मिनट में अपनी ये खटारा गाड़ी यहाँ से हटा, वरना मैं तेरा वो हश्र करूंगा तुझे अपने जिंदा रहने पर भी अफसोस होगा। मैं तुम्हारी इस खोखली धमकी से नहीं डरता यश, और ये पार्किंग स्पॉट मैंने लीगली लिया है। मैं यहाँ से गाड़ी नहीं हटाने वाला। तेरी इतनी हिम्मत? भैया भैया आप ठीक हो? ये सब तुम दोनों ने शुरू किया है, और तुमने मुझ पे फिजिकल अटैक किया और मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाया है। नंबर 1 रूल ऑफ सर्वाइवल, डोंट स्टार्ट द फाइट यू कैन फिनिश। साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पे हाथ उठाया, यश शर्मा पे हाथ उठाया। तुझे आइडिया नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। सिक्योरिटी! जी कहिए सर। ये सुनो तुम मेरी पहले बात। मैं चाहता हूँ कि ये भिखारी 3rd क्लास आदमी की 3rd क्लास गाड़ी को अभी के अभी क्रेन से उठाकर होटल के बाहर रोड पे फेंकवा दो, राइट नाउ। माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये साहब यहाँ पहले आए हैं और इन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ लीगली पार्क की है, तो रूल्स के हिसाब से ये स्पॉट इनका हुआ। मैं इनकी गाड़ी को टच नहीं कर सकता। सॉरी सर। 1 मिनट। सॉरी। हेलो, सिक्योरिटी इंचार्ज उमेर, ताज की लोकल सिक्योरिटी लेकर अभी के अभी वीआईपी पार्किंग स्पॉट पे आओ। यहाँ पर एक भिखारी ने मुझे यानी यश शर्मा को और मेरी बहन रीना शर्मा पे अटैक किया है। कम फास्ट। यस सर। आप रीना मैम, आप क्या प्रॉब्लम है बताइए? किसकी शामत आई है आज? तुम यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज हो ना? जी। इस सड़क छाप भिखारी ने हम पे हमला किया है। इससे पहले मुझे थप्पड़ मारा और फिर मेरे भैया को लात मारी। और तुम्हारी ये घटिया स्टाफ का ये आदमी ये इस क्रिमिनल को डिफेंड कर रहा था। आई वॉन्ट देम बोथ थ्रोन आउट। तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं सर, कसम से सर, ये साहब पहले आए थे, इन्होंने अपनी पार्किंग भी पहले की थी। ये साहब तो बाद में आए हैं और बाद में आके भी ये कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी हटाओ, तो इन्होंने मना किया तो इनके साथ जोर जबरदस्ती किया और सर इनको धमकी भी दिया। झगड़ा इन्होंने शुरू किया सर। ये साहब तो इनोसेंट है। सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ प्लीज, आप कौन हैं? आपका आधार कार्ड दिखाएंगे मुझे? मैं कोई नहीं हूं उमेर, बस एक आम इंसान हूं। जस्ट अ सिंपल गाय, यहाँ पे डिनर करने के लिए आया हूं। आम आदमी? आम आदमी की जगह फुटपाथ पर होती है, ताज होटल के पार्किंग एरिया में नहीं, समझे? तू नया वॉचमैन है ना? जी सर। जरा इधर आना। अब एक गधे के बच्चे वीआईपी को छोड़कर तू एक आम आदमी को डिफेंड कर रहा था। चुपचाप यश सर से और रीना मैम से माफी मांग। लेकिन सर इसमें मेरी क्या गलती है? रूल्स तो रूल्स होते हैं। ये सब पहले आए हैं और ये तो पब्लिक पार्किंग है। अबे तू जानता भी है ये दोनों कौन है? हाँ, ये पुरोहित एंटरप्राइजेस के होने वाले बॉस है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर यश शर्मा है और ये इनकी बहन रीना शर्मा, समझे? तुम्हारी औकात नहीं है इन रिच क्लास लोगों से जुबान लड़ाने की, समझा? चुपचाप अपना मुंह खोल और इनसे माफी मांग, वरना तेरी हड्डियों को यही दफना दूंगा मैं, समझा? माफी मांग। वो कोई भी हो सर, लेकिन सच तो ये है कि ये साहब पहले आए थे और वीआईपी स्लॉट पहले आने वालों के लिए होता है, और मैं हमेशा सच का साथ दूंगा सर। लगता है तुझे अपनी नौकरी जाने का डर नहीं है। तेरे बच्चे सड़क पर भीख मांगेंगे, फुटपाथ पर मरेंगे। चुपचाप सॉरी बोल सर को, समझा? सॉरी बोल।
रुको। सिर्फ ऐसे खड़े खड़े मुंह से सॉरी बोलेगा, मुझे मजा नहीं आएगा। एक काम कर, यहीं पे अपने दोनों घुटने के बल बैठ, हाथ जोड़, नाक रगड़ और भिखारी जैसा माफी मांग। अगर ऐसा नहीं किया ना तो तेरी नौकरी तो बैक फॉर योर फकिंग मिजरेबल जॉब। चल माफी मांग, सर ने जो कहा है वो कर। माफी मांग। रुको, इनके सामने झुकना नहीं, सुना ना? इन नीच और घटिया लोगों के सामने झुकना नहीं। तुम ईमानदार इंसान हो। तूने नीच किसको कहा? तुम्हें कहा, एक्चुअली तुम सबको कहा। कब सीखोगे तुम सब इंसान को इंसान समझना? और तुम तो सिक्योरिटी हेड हो ना? अगर कोई तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? अबे तू अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है बच्चे। मुझे जो भी कहेगा मैं सह लूंगा, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई यश सर को नीच कहने की? तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। कैन यू बिलीव दिस गाय भैया? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अभी तक यहाँ खड़े होके हमें एटीट्यूड दिखा रहे हो, जबकि अभी 2 मिनट में तुम्हें और तुम्हारी इस खटारा गाड़ी को यहाँ से बाहर कचरे में फेंक दिया जाने वाला है। गलती मेरी ही है। मैंने ही शायद उस दिन सड़क पे तेरी असली औकात तुझे नहीं दिखाई दी, बट नॉट अ बिग डील। गलती तो सुधारी जा सकती है ना। उमेर, इस घटिया से आदमी की घटिया सी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दो। सर लेकिन यहाँ पे कैमराज है। अरे तुम गधे हो क्या? तुम्हें कही हुई बात एक बार में समझ में नहीं आती है? जस्ट लीव इट। वो डंडा मुझे दो। सो गुड। अब तो पूरी जिंदगी याद रखेगा कि रीना शर्मा से पंगा लेना मतलब भूखी शेरनी को ललकारना। तुम्हें इसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ, नुकसान भरपाई कितनी होगी वैसे तुम्हारी इस चीप पुरानी गाड़ी की नुकसान भरपाई? 10,000? अरे इतनी तो मैं अपने वैले को दे देती हूँ। रीना रीना रे, इससे बहस मत करो। लो, इसके मुंह पे 20,000 रुपए फेंक के मारो, क्योंकि बेचारे को हॉस्पिटल बिल भी तो भरना है ना। क्योंकि आने वाले 5 मिनट में मैं इसकी टांगे तोड़ने वाला हूँ। सिर्फ 20 ही क्यों भैया? ये ले भिखारी, जितने चाहिए ना उतने निकाल ले और बाकी मेरी तरफ से टिप रख ले। कैसा रहेगा भैया? 20,000? 20,000 में मेरी गाड़ी की हेडलाइट तक नहीं आई। यू बास्टर्ड, तू पैसे की लालच में इतना गिर गया कि हमें ये अपने सस्ते स्कैम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। That is clearly a trashy car, okay? वैसे ये गाड़ी तो बाकी गाड़ियों से कुछ अलग लग रही है। $50 करोड़। अपनी किस्मत इतनी भी मत आजमाओ। कभी 10 करोड़, कभी 50 करोड़। यार अब तो ना तुम मुझे एक नंबर के फ्रॉड और स्कैमर लगने लगे हो। फ्रॉड?
मुझे लगता है तुम्हें और तुम्हारे भैया को मेरी गाड़ी पास से, करीब से जाके देखनी चाहिए। तब तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। रीना, ये तो वही गाड़ी है जो मैं आज सुबह अर्पिता को सजेस्ट कर रहा था। न्यूली लॉन्च लिमिटेड एडिशन जी वैगन। ये कार दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 बनी है। इसकी एक्चुअल कॉस्ट 50 करोड़ रुपए है। क्या इवेंट स्टार्ट हो गया? या वी आर कमिंग। रीना, everyone is waiting for us on stage. चैरिटी के लिए अगला नंबर हमारा ही है। We have to go now. पर भैया अब इस फ्रॉड का क्या करें? हाथी के पीछे चाहे जितने कुत्ते क्यों ना भौंके, हाथी रुकता नहीं। Let's go. अगर ये आदमी सच में आम इंसान है तो इसके पास ये 50 करोड़ की गाड़ी आई कैसे? आर्या, हाँ बॉस, क्या तुम वो सब लाई हो जो मैंने ऑफिस से मंगाया था? मैं सब कुछ ले आई हूँ। सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड, 42 करोड़ का फ्रॉड स्टेटमेंट और यश शर्मा के सारे खर्चों की हिस्ट्रीज ले आई हूँ। जैसा भी आपने कहा था वो सब है मेरे पास। चलो आर्या, शो बिगिंस। भैया, इवेंट स्टार्ट होने वाला है। ये वेद अभी तक आया क्यों नहीं? कैसा सीईओ है? टाइम तो हो गया, बस वो अब किसी भी वक्त आता होगा। अब उसका इवेंट है तो उसे तो आना पड़ेगा ना। खुद देखो भैया, आ गया। कहाँ पर? अरे भैया वो देखो, अरे वो फ्रंट रो वाली टेबल पे जो आदमी बैठा है उसके ठीक सामने वेद पुरोहित नाम का गोल्डन नेम प्लेट रखा है। पक्का वही होगा। हाँ सही कहा, मगर ये फ्रंट डोर से क्यों नहीं आया जबकि सारी मीडिया वहीं पर है? हो सकता है इसे सच में ज्यादा तामझाम नहीं पसंद है, इसलिए बैक डोर से आया होगा। एनीवेज, चलो हम चल के अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, शायद वो हमें ठीक से जानता भी ना हो। राइट? ग्रेट इंप्रेशन is everything. Let's go. हेलो, मैं रीना शर्मा, यश शर्मा की बहन। हेलो मिस्टर वेद, दिस इज यश शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पुरोहित एंटरप्राइजेस और आपकी बहन अर्पिता का होने वाला मंगेतर भी। हम जल्द ही एक ही परिवार का हिस्सा होने वाले हैं। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा मिस्टर वेद। एक्सक्यूज मी, आप वेद पुरोहित है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मुझे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? अरे तुम की तरह हमारे पीछे पीछे घूमना बंद कर दो। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मरना चाहते हो? मेरी बात का जवाब दो। तुम यहाँ होटल के अंदर आखिर करने क्या आए हो? मैंने तुमसे कहा तो था, मैं यहाँ इस चैरिटी डिनर के लिए आया हूँ। तुम चैरिटी के लिए? तुम यहाँ चैरिटी देने आए हो या चैरिटी लेने आए हो? सुनो, मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। ये जगह ना तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहाँ जितने भी लोग इस इवेंट में मौजूद हैं ना, सब इंडिया के अमीर और पावरफुल लोग हैं। और देखो खुद की तरफ, तुम्हें तो अमीर दिखने के लिए भी ये सस्ता सा सूट रेंट करना पड़ा होगा ना। एंड आई एम श्योर तुमने अपनी आखिरी पाई तक खर्च कर दी होगी इस पार्टी को क्रैश करने के लिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका वेलकम है आज के हमारे इस इवेंट में। तो आज के हमारे नेक्स्ट डोनर हैं मिस्टर यश और उनकी बहन मिस रीना। लेट्स सी कि हमारे कॉज के लिए कितना डोनेशन देते हैं। चलो रीना,
तुझे तो हम बाद में देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश शर्मा। मैं पुरोहित इंटरप्राइजेस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और अर्पिता पुरोहित का होने वाला मंगेतर भी। बीइंग अ गुड एंड काइंड ह्यूमन बीइंग, अच्छी सोसाइटी बनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैं खुद शहीद सोल्जर के फैमिली मेंबर्स को 10 करोड़ रुपए डोनेट करना चाहता हूं। हेलो एवरीवन, मैं रीना शर्मा। वैसे तो मैं बिजनेस वर्ल्ड में काम नहीं करती, पर इन शहीद सोल्जर्स की अनाथ फैमिलीज को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपना ये एक्सक्लूसिव डायमंड नेकलेस, जो कि 4 करोड़ का है, इस नेकलेस के टोटल वर्थ पूरे 4 करोड़ रुपए है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे इस वेद पुरोहित के फंड रेजर में डोनेट करना चाहूंगी। 4 करोड़? वाह, इतना महंगा नेकलेस होता भी है? इसने तो 1 मिनट में दान कर दिया। रुको, तुम इन लोगों का डोनेशन नहीं ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश शर्मा। मैं पुरोहित इंटरप्राइजेस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और अर्पिता पुरोहित का होने वाला मंगेतर भी। बीइंग अ गुड एंड काइंड ह्यूमन बीइंग, अच्छी सोसाइटी बनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैं खुद शहीद सोल्जर के फैमिली मेंबर्स को 10 करोड़ रुपए डोनेट करना चाहता हूं। हेलो एवरीवन, मैं रीना शर्मा। वैसे तो मैं बिजनेस वर्ल्ड में काम नहीं करती, पर इन शहीद सोल्जर्स की अनाथ फैमिलीज को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपना ये एक्सक्लूसिव डायमंड नेकलेस, जो कि 4 करोड़ का है, इस नेकलेस के टोटल वर्थ पूरे 4 करोड़ रुपए है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे इस वेद पुरोहित के फंड रेजर में डोनेट करना चाहूंगी। चार करोड़? वाह, इतना महंगा नेकलेस होता भी है? इसने तो 1 मिनट में दान कर दिया। रुको, तुम इन लोगों का डोनेशन नहीं ले सकते हैं। रुको, तुम इन लोगों का डोनेशन नहीं ले सकते हैं। इस भिखारी की इतनी हिम्मत! लगता है ये यहाँ से जलील होकर ही जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, डोनेशन नहीं ले सकते इसका मतलब? मतलब साफ है। मैंने कहा तुम ये 10 करोड़ और ये 4 करोड़ का नेकलेस नहीं ले सकते, क्योंकि ये पैसे और ये नेकलेस चोरी के हैं। ये क्या कह रहे हैं सर आप? क्या ये सच में चोरी का पैसा है? और आप हैं कौन? मैं वही हूं जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस कंपनी का सीईओ। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये वेद पुरोहित है? क्या ये आदमी सच बोल रहा है? अगर सीईओ ये खुद कह रहा है तो ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड है। Hey, you both two, get out! ये झूठ बोल रहा है, सब बकवास है। आप लोग इसकी बातों में मत आइए। शायद आपको पता भी नहीं है कि ये आदमी वेद पुरोहित नहीं है। ये आदमी वेद होने का नाटक कर रहा है। अरे ये फ्रॉड है।
अरे मैं तो कहता हूँ कि इस फ्रॉड को अभी के अभी यहाँ से लात मारकर बाहर निकालो। Got it? एग्जैक्टली हम इस आदमी को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक नंबर का स्कैमर है। इनफैक्ट इसके पास तो यहाँ के इनविटेशन भी नहीं है। He just crashed our party. ये तुम दोनों भी अच्छे से जानते हो कि झूठ कौन बोल रहा है। Excuse me. दोस्तों मैं साबित कर सकता हूं कि इनके सारे के सारे फंड्स कंपनी से इलीगली ट्रांसफर्ड है और इसका मेरे पास ठोस सबूत भी है। और कितना अच्छा होगा कि आप ये सब अपनी आंखों से खुद देखें। एवरीवन, ये डॉक्यूमेंट पढ़ना बंद कीजिए। दीजिए मुझे, प्लीज गिव मी द डॉक्यूमेंट्स। Everyone, please listen to me. All these documents are fake. ये सब झूठ और ये सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर इस फ्रॉड आदमी ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। आप जानना चाहेंगे ना क्यों? क्योंकि एक हफ्ता पहले इस आदमी का और मेरी बहन रीना का एक्सीडेंट हुआ था रोड पर और ये उसी का बदला ले रहा है। He is fucking framing me. Exactly. He's a scammer. तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है ना? पार्किंग में भी तुम्हें कितनी बार मौका दिया भागने का, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आए। लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट पेश आ गई। इन सब पेपर्स को फाड़ने का कोई फायदा नहीं है यश, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सील मैंने अपने पास संभाल के रखे हैं, सेफ। You bastard! आखिर तुझे चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हें पूरी तरीके से औकात के साथ एक्सपोज करना चाहता हूं। तेरे इस चोर और नशेड़ी चेहरे को पब्लिक के सामने लाना चाहता हूं। सिक्योरिटी गार्ड, इस भिखारी को अभी के अभी यहाँ से लात मारकर बाहर फेंको। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। ये सड़क छाप आदमी हमें कब से परेशान कर रहा है। ये बीच डिनर में घुस आया और आपको पता है इसने होस्ट को चिल्ला कर मना किया कि यश भैया का और मेरा डोनेशन ना एक्सेप्ट करे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था भाभी, फिर ये सड़क छाप आदमी यहाँ आकर तमाशे करने लगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि पुरोहित एंटरप्राइजेस के चैरिटी डिनर पार्टी में इतना तमाशा कर सके? भाभी ये वही लड़का है जिसने उस दिन मुझे साइकिल से टक्कर मारी थी। उस दिन तो हमने मैटर सेटल कर दिया था और इस पे तरस खा के इसे पैसे भी दिए थे। हमें लगा ही नहीं था कि ये हमें ब्लैकमेल करने इस वीवीआईपी इवेंट में घुस आएगा। और पता है भाभी, ये कह रहा था कि आपकी और भैया की शादी भी नहीं होने देगा और मेरे इवन आपके भाई वेद के बारे में भी इतनी भली बुरी बातें कह रहा है ना ये। भाभी आई एम टेलिंग यू, ही इज सच अ बास्टर्ड। इसको ना आप पुलिस को दे दीजिए। क्या कहा? ए लड़के, तुम आखिर हो कौन? अगर इतनी हिम्मत है तो मुड़कर मेरी तरफ देखो। अर्पिता, ये वही लड़का है जिसके साथ तुम्हारी सिक्योरिटी हेड आर्या दिन भर घूमती रहती है। अरे ये उसका आशिक है। आर्या ने इसको बचाने के चक्कर में मुझे और मेरी बहन रीना पर हाथ तक उठाया है। इतना ही नहीं अर्पिता,
आर्या ने इस भिखारी को चोरी छुपे वो गाड़ी चलाने को दी जो तुमने मेरे लिए खरीदी थी। अर्पिता, मैं तो कहता हूँ कि आर्या को अभी नौकरी से निकालो और उसको सबक सिखा दो। इनकी कहानी के हिसाब से यश एक होशियार अच्छा आदमी है और रीना एक मासूम संस्कारी लड़की है। और मैं एक बुरा ब्लैकमेलर, एक घटिया इंसान हूं जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ रीना को मारा ही नहीं, बल्कि यश की गिफ्ट की हुई महंगी गाड़ी को चोरी करके चलाया। यहाँ पे चोरी छिपे आ गया और इनका चैरिटी डिनर बर्बाद कर दिया। चलो अच्छा है कि तुम्हें कम से कम ये तो समझ आ रहा है कि तुम कितने घटिया इंसान हो और तुमने हमारा ये चैरिटी इवेंट खराब कर दिया। भाभी, अब प्लीज इसकी बकवास और मत सुनिए, इसे सीधा पुलिस के हवाले कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ इनकी साइड की स्टोरी है। सच तो ये है कि पहले दिन से लास्ट ड्रामे तक सिर्फ इन लोगों की गलती रही है। और मैं ये भी जानता हूँ पूरी दुनिया भले ही एक तरफ हो जाए, लेकिन आप मेरा भरोसा करेंगे। आखिरकार आप मेरी बहन हैं। क्या बहन? अर्पिता, ये सब क्या हो रहा है? ये गरीब फटीचर आदमी तुम्हारा भाई, ये क्या कह रहा है अर्पिता? ये तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? यश, एक बात तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं और अपने दिमाग में ठीक से बिठाना। मैंने तुम्हारे लिए कोई लग्जरी गाड़ी खरीदी ही नहीं है। जिस लिमिटेड एडिशन कार की तुम बात कर रहे हो ना, वो मैंने अपने भाई के लिए खरीदी, उसकी वापस आने की खुशी में। अपने भाई के लिए? यार, ये सच में तुम्हारा भाई है? हाँ, तो और कौन होगा? ये मेरा इकलौता भाई और पुरोहित इंटरप्राइजेस का वारिस वेद पुरोहित है। मतलब ये सच में वेद पुरोहित है? नहीं, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती? और आर्या ने मुझे कॉल कर सब कुछ सच बता दिया। उस दिन साइकिल एक्सीडेंट से लेकर मेरे भाई को बेरहमी से मारकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, करोड़ों का कॉर्पोरेट स्कैम किया। अर्पिता प्लीज मेरी बात प्लीज एक बार सुन लो। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यार। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे ये सब नहीं पता था। अगर मुझे ये रत्ती भर भी थोड़ा सा भी खबर होता कि ये आदमी, मतलब कि ये मिस्टर वेद पुरोहित है, तो मैं कसम से ऐसी हरकत कभी नहीं करता। अर्पिता प्लीज मेरा यकीन करो। तुम तो जानती हो ना कि जब वेद एक बार खो गया था तो मैंने कितना एफर्ट लगाया था, कितनी मेहनत की थी उसे ढूंढने के लिए। तुम तो सब जानती हो ना अर्पिता, तुमने सब खुद देखा था अपनी आंखों से। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आपके भाई है तो मैं इनके साथ ऐसा बिहेव कभी नहीं करती। आप तो जानती है ना भाभी, मैं कितनी इनोसेंट हूँ। मतलब सामने खड़ा इंसान सिंपल हो, गरीब हो या फिर एक नॉर्मल बंदा हो, उसके साथ जानवर वाला बर्ताव किया जा सकता है? क्या रिस्पेक्ट सिर्फ अमीरों के लिए है? आर्या, इन दोनों को पकड़ो और इनकी हड्डियां तोड़ दो। अर्पिता, भाभी I'm sorry। अर्पिता प्लीज मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, इस कंपनी के लिए इतना किया, हमारे परिवार के लिए इतना किया, उसके ही खातिर। अर्पिता मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वेद को मना लूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। जो तुम कहोगी वो करूंगा, तुम्हारा नौकर बन के रहूंगा। बस एक मौका दे दो अर्पिता, हमारा फैमिली पहले जैसा हो सकता है। अर्पिता प्लीज मैं तुमसे तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ अर्पिता। दीदी, इनके आंसू और परिवार से भरी बातों पे ध्यान देने से पहले प्लीज ये 1 मिनट वीडियो देखिए।
सच तो ये है दीदी, इसने कॉर्पोरेट डील्स के नाम पे जितनी भी मीटिंग्स की हैं उसमें से मैक्सिमम फीमेल क्लाइंट्स को ही होटल ग्रीन बार के प्राइवेट रूम में लेके जाता है पर्सनल नेगोशिएशंस के लिए। अर्पिता, अर्पिता प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो सब भी किया वो मुझसे गलती से नशे में हो गया। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे दिए हुए पैसे और पावर पर घिनौना नाच कर रहे हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। आर्या, जी मैम, इन दोनों कचरों को अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर ले जाओ। टॉप के लॉयर हायर करो एंड मेक श्योर कि इन्हें उम्र कैद की सजा हो। जी मैम। खड़े हो। अर्पिता, अर्पिता तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अर्पिता एक बार मौका, मैं सब ठीक कर दूंगा। अर्पिता, अरे वेद पुरोहित ने अपने जिंदगी के सबसे कीमती साल देश सेवा करने में लगा दिए, पर अब वक्त आ गया है कि वो इंडिया और इंडियन बिजनेस वर्ल्ड को नए सिरे पर लेकर जाए। सो आई अनाउंस कि इस 5,000 करोड़ के वारिस और इस कंपनी के नए CEO है मेरे भाई वेद पुरोहित।